लेकिन हमारा इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इस सरकार पर से हमारा भरोसा उड़ गया। हजारों खिलाड़ियों में बच्चियां भी गई, लेकिन उनसे तो कोई आवाज़ नहीं निकली अभी तक। जो इतने हजारों खिलाड़ियां बच्चियां गई हैं, लड़कियां गई, इन्हीं एक ही परिवार की क्यों धन्य पे भाई साहब। अब प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी, पूरे सरकार की मिनिस्ट्री जितने कैबिनेट है चली जाती है दिल्ली छोड़कर, कर्नाटक में इलेक्शन लड़ाती है। उन्हें इलेक्शन लड़ाना तो आता है, लेकिन लोगों की इज्जत का पास करना नहीं आता। वो जानते ही। सुनो, एक छोटी सी चीज़, एक एक छोटी सी चीज़ और है। यदि कभी भी ऐसा शोषण हुआ या कभी भी गलत टिप्पणी करी गई इन महिला पहलवानों के लिए, तो ये इतनी कमज़ोर है कि वो मुंह तोड़ जवाब ना दे पाएँ। मेरे जैसे 4 संभाल सकती हैं ये। वो 60 साल के आदमी को धोबी बचाट नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। मानते हो नहीं मानते हो? मैं पहलवानों की हिमायत में हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पहलवान हूँ। अच्छा। एक अखाड़े का, उस्ताद बूदी के अखाड़े का मैं खलीफा हूँ। अच्छा। पहलवान लड़कों को पहलवानी कराता हूँ, हज़ारों लड़के मैंने बनाए हैं। हाँ। और अभी भी मैं खुद भी करता हूँ। इसलिए मेरा पहलवानों से बहुत ही गहरा और सीधा रिश्ता है। मैं तो ये मानता हूँ मेरी बिरादरी भी ये है, मेरी कौम भी ये है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पहलवान है तो वो मेरा है। तो आप कुश्ती सिखाते हैं? जी हाँ, मैं सिखाता हूँ। गुरु हैं। अखाड़ा कहाँ पर है आप? लाल दरवाजे में। लाल दरवाज़ा, लाल कुआं, सिरकी वाला। तो दोनों तरह के लोगों को सिखाते हैं, महिला पुरुष दोनों को कुश्ती बस सिखाते हैं? मेरे पास या केवल पुरुषों को? लड़के ही करते हैं, खाली लड़के ही करते हैं। अब यहाँ जो महिला पहलवानों का जो मैटर है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि एक शख्स बाहुबली होने के दम पर लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालता है, और वो लड़कियां कहती हैं कि प्रधानमंत्री से अपील करती हैं, होम मिनिस्टर से अपील करती हैं, सरकार से अपील करती हैं कि भाई देखो हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, ये हमारे साथ इंसाफ हो। अब प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी, पूरे सरकार की मिनिस्ट्री जितने कैबिनेट है चली जाती है दिल्ली छोड़कर, कर्नाटक में इलेक्शन लड़ाती है। उन्हें इलेक्शन लड़ाना तो आता है, लेकिन लोगों की इज्जत का पास करना नहीं आता। वो जानते ही नहीं इज्जत क्या चीज़ है। यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, ये सिर्फ अब मेडल उठाने के बाद अपने माँ बाप की बच्चियाँ नहीं रह गई, ये पूरे देश की बच्चियाँ हैं। ये देश का गौरव है, ये देश के लिए मेडल लेकर आई थी। वो मेडल इनका नहीं कहलाता, तो देश का मेडल कहलाता है। तो फिर क्या बात है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर कर्नाटक चले जाते हैं। सुनिए ना, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आते। आप एक बात बताइए, मेरा आपका मामला है, मैं आप पे आरोप लगाऊं या आप मेरे पे आरोप लगाएं, तो क्या मैं इसमें सरकारों को या पीएमओ को घसीटूंगा? क्योंकि न्याय तो कानून के माध्यम से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, थाने से मिलेगा। बस बड़ा सवाल है जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है ना कि भाई इनके खिलाफ FIR करो, वरना तो FIR भी नहीं हो रही थी। कोर्ट ने तो कराई है, कोर्ट ने कराई ना। तो आप मानते हैं ना न्यायालय में न्याय मिल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे, न्यायालय तो करेगा। हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जितना अपने पर है उससे ज्यादा अपने न्यायालय पर है। लेकिन हमारा इस सरकार पर भरोसा नहीं है। इस सरकार पर से हमारा भरोसा उड़ गया। नहीं, आप कहें कि ब्रजभूषण शरण से भरोसा उठ गया, फाउंडेशन से भरोसा उठ गया, ये तो चलता है, लेकिन सरकार से कैसे भरोसा उठ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार ही तो बचा रही है, ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है? अरे ब्रजभूषण में है इतना दम, वो कितना ही बड़ा। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बचा लेगी? सुप्रीम कोर्ट से सरकार नहीं बचा सकती। सरकार नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। आप भी मान रहे हैं ना, कोर्ट से तो कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे वो पीएम हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, कोई भी हो। नहीं बचा सकती, बिल्कुल सही है, नहीं बचा। मगर अब तो वो सही होगा, उसे न्याय मिलेगा ना। हाँ, पुलिस से तो बचा रही थी। हाँ। FIR नहीं होने दे रही थी सरकार, अब तो FIR भी हो गई। ठीक है, अब गिरफ्तारी हो। हाँ। मैं किसी की बेटे को छेड़ दूं, आप छेड़ दें। गिरफ्तारी की आप बात करो, कोर्ट पुलिस विवेचना करेगी, कोर्ट में फाइल जाएगी, उस पर होगा ना, आप कोई भी बैठ जाएगी, उसी गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एक बात बताऊं, हाथ मत लगाइए, दूर रखिए, हाथ दूर रखिए आप। अंकल, अरे फिर देखना कितनी जल्दी ले जाता, कुछ नहीं होगा, सीधा ले जाकर जेल में बंद कर देंगे। थाने से सब छूट जाते हैं, थाने से। हजारों केस ऐसे देखता रहता हूँ। नहीं, इनका कहना ये है कि मौखिक तौर पे तो किसी पे कार्रवाई नहीं की जा सकती, तथ्य जब रखे जाएंगे कोर्ट में। गरीब पे तो फौरन होती है, गरीब पे भी कोर्ट में केस चलता है, बाद में सजा होती
जाती है। बाद में चलता है, पहले गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। हजारों खिलाड़ी गए, हजारों खिलाड़ियों में बच्चियां भी गई, लेकिन उनसे तो कोई आवाज़ नहीं निकली अभी तक। जो इतने हजारों खिलाड़ियां बच्चियां गई हैं, लड़कियां गई, इन्हीं एक ही परिवार की क्यों धन्य पे भाई साहब। हो सकता है उनके भी निकलने लगे, तो वो एक टाइम में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है उनकी भी निकलने लगे। ये आप अपनी थिंकिंग बना लो कि हो सकता है तो फिर ये भी गलत बोल रहे हो तो ये भी सकता है, हो तो सब कुछ सकता है, होने की बात। इनका कहना है एक मिनट कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेगा, विवेचना करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। आप अपनी भाई आप जो केस है उसको जो रिहाई कर दिया वो कोर्ट करेगा भाई साहब, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ यही बात है सर। बिल्किस बानो जो केस है उनको कैसे रिहाई दे दी उन्होंने? उनको माला पहनाएंगे, उनको मिठाई खिलाई गई बिल्किस बानो को, वो तो अपराधी थे। अभी सारे पीछे छोड़ो, अभी पहलवानों के मुद्दे पे रहते हैं, पहलवानों के मुद्दे पे बात हो रही है। आप धर्म मजहब की बात भी नहीं करेंगे, दूसरे केस की बात नहीं करेंगे। हाँ ये भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन ही थी, वो भी हमारी बहन थी बिल्किस बानो, ये भी हमारी बहन है। तो सुप्रीम कोर्ट पे वो गलत हुआ है, उसको इस्तीफा देना चाहिए पहले ही। नहीं तो गलत साबित होगा तो उसके बाद होगा ना। मिल भी है ऊपर से लेके नीचे तक। गलत साबित भी है। एक बात बताइए, चाहे गलत ब्रजभूषण शरण हो चाहे पहलवान हो, जब कोई साबित गलत होगा तभी ना न्याय मिलेगा। कहाँ से हो जाएगा ये बताइए? बहन ने जब बता दिया, साबित सबूत रखे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे, जांच बैठेगी। आप ये देखिए कितने केसेस पे लागू हैं, पूरा लिस्ट लगी हुई है, पूरी लिस्ट लगी हुई है ऐसे कुछ केसेस के ऊपर भूषण पे फिर में बरी हो चुके हैं। अरे कहाँ से कोर्ट से ही बरी गए? उन्होंने साफ दिखा रखा कि मैं बरी हूँ, क्लीन। बरी होते हुए हमने बहुत देखे हैं, कैसे बहुत देखे हैं ऐसे बरी होते हुए। की बात करें या फिर आप अरे यूपी पे कितने कैसे हैं? यूपी पे कितने कैसे हैं? बाबा योगी पे कितने पैसे हैं ये बताओ? अभी जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हम भी कुछ ले आएंगे। देखो अभी मैंने भी कहा कि पहलवानों पे बात हो रही, पहलवान पे बात करेंगे। ऐसे तो अतीक अहमद पे भी कई केस माफ हो गए थे, मुख्तार अंसारी पे भी कई केस माफ। कोर्ट सजा देती, कोर्ट सजा देती इसको कोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहलवानों के मुद्दे पे कोर्ट सजा देगी। पहलवानों से मतलब मैं तो अपने पहलवानों से मतलब है, हमें अपने पहलवानों से मतलब है, समझे? वो कैसा लगता है? वो कैसा लगता है? सीधी सी बात है। वो माफिया वाला केस है, सीधा रखी है। वाला केस है। जो सत्ता में रहेगा उसकी बख्शीश है। सत्ता की मलाई हर किसी को खानी है, ठीक है। अब इन पे ब्रजभूषण शरण है, इन पे आपने कहा सत्ता की मलाई, सत्ता को हम बीच में क्यों लाए न्याय के मामले में? क्योंकि अगर कुलदीप सेंगर को देखो वो जेल में है, ठीक है, त्यागी के घर पे भी बुलडोजर चला, दुबे के घर पे भी की ताकत थी ना जो जनता ने करा। वो लोग उसको भी बचा रहे, कुलदीप सिंह बचा रहे थे। वो तो पब्लिक बाहर आई है जब उसको जेल हुई है, जब जनता जब बाहर आई जब उसको जेल हुई है, तो जनता यहाँ भी बाहर आ इसको बचा रहे थे। इसको भी हम बचाएंगे, इसको भी जेल में डालेंगे, इसको भी जनता के साथ है, बेटियों के साथ। क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो हमें ये समझे लोग इसको जेल में डलवाना चाह रहे हैं या इसको जो धाराएं हैं इसकी वो दिखाना चाह रहे हैं, पहले ये तो बताओ। इस्तीफा चाहिए कोर्ट इसको सजा देगी। और दूसरी चीज हमें इतना पता है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है नहीं कोई भी। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सर्वमान्य है, वरना ऐसे लोगों शाहीन बाग में भी लोग बैठे, यहाँ टिकैत साहब भी बैठे थे, यहाँ बॉर्डर पे कितने महीने बैठे रहे, उसका क्या रिजल्ट निकला? सारे पॉलिटिकल पार्टी एक हो जाती है, यहाँ भी वही चीज़ होने वाली है और आगे ये शय और भी लोगों को और भी नौजवानों को पहुँचेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रजभूषण शरण बेगुनाह है? हम ये नहीं कह रहे कि बेगुनाह है या बेकसूर, हम ना उन्हें जानते हैं, जानते नहीं भैया कौन है फिजिकली कसूर है। जो वीडियो बता रही है वो कोर्ट डिसाइड, पुलिस जानेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। गलत बता रही हैं। अगर कल को मैं भी कहने लगूं, बहनें जो बता रही हैं हमारे साथ गलत काम हुआ है। कल मीडिया ट्रायल हर दिन चल रहा है, ब्रजभूषण शरण का भी पहलवानों का भी। ब्रजभूषण शरण अपनी तरफ से सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2012 से अगर कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है तो हमारे शादी फंक्शनों में हमें क्यों बुलाया जा रहा था? जब ये मेडल जीत के आई थी, प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने बोला था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, कहने कोई बात नहीं, तो अपना काम करो, हम इस बात में देखेंगे। मोदी जी की बात थी, मोदी जी ने कही थी बात। मोदी ने कब कहा है? हाँ, ये कही थी मोदी। ये तो आप ड्रामा खबर है। एक छोटी सी चीज और एक छोटी सी चीज और है, यदि कभी भी ऐसा शोषण हुआ या कभी भी गलत टिप्पणी करी गई इन महिला पहलवानों के लिए, तो ये इतनी कमजोर है कि वो मुंह तोड़ जवाब ना दे पाए। मेरे जैसे 4 संभाल सकती हैं, वो 60 साल के आदमी को धोबी बछाड़ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। मानते हो नहीं मानते हो?